नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ की आवाज, आमजन की आवाज। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। कोटद्वार पौड़ी विधानसभा अध्यक्ष के कोटद्वार आगमन पर जिला कांग्रेस ने लगाए गो बैक के नारे। जिस प्रकार से प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा में पहाड़ी समाज के लोगों को गाली दी गया, उसी परिप्रेक्ष्य में आज पूरा पहाड़ इसके खिलाफ है कि कैसे विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल ने गाली दी और आज तक उसको हटाया नहीं गया। आप ऋतु खंडू जी कोटद्वार में है और हमारा पूरा विरोध है कि वापस जाएं। वो कोटद्वार में उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है और विधानसभा में लखपत पटोला जैसे विधायक, पहाड़ी विधायक को उनके द्वारा बहुत अपमानित किया। इसका हम घोर निंदा करते हैं और आज हमारी मांग है कि वो कोटद्वार की जनता चाहते है कि वो वापस जाए, कोटद्वार से वापस जाए वो तुरंत। कोटद्वार विधानसभा में नमामि गंगे के द्वारा 135 करोड़ की लागत से लगेगा एसटीपी प्लांट। कोटद्वार विधायिका व उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्षा ने 135 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जानकारी जनता से साझा की। क्या है सब कुछ और इसमें कितनी? देखिए, ऐसा है, सूएज ट्रीटमेंट प्लांट का आपने जैसे अभी देखा होगा, हमारी बैठक हुई है और इसमें करीबन 140 करोड़ का 135 करोड़ का ये प्रोजेक्ट अभी नमामि गंगे के माध्यम से हमें मिला है। कोटद्वार में पुराना एसटीपी था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से क्योंकि वो यूपी में है इसलिए वो बंद हो गया है। तो हमारी जो नाले हैं, या करीबन 9-10 नाले ऐसे हैं जिनको हम टैप करेंगे अब, जो कि हमारे इस एसटीपी से जोड़े जाएंगे, ताकि जो गंदगी जो हमारी यहाँ हो रही है वो नदियों में ना जाकर वो हमारे एसटीपी जो स्विच ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें सीधे जाएं। ये प्रोजेक्ट अब जल्द ही शुरू होने जा रहा है और प्रयास ये है कि जो हमारी कोटद्वार की नदियाँ, नाले हैं, उनके पानी को हम साफ़ सुथरा कर सकें और ये एक बढ़िया प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में आए। गंगे के माध्यम से हो रहा है और भारत सरकार का है नमामि गंगे, वहाँ से हमें ये प्रोजेक्ट मिला है और करीबन 135 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिससे कि जो हमारी एक कुछ 11 किलोमीटर की लाइन है वो भी बनने जाएगी, वो भी नई लाइनें बनेंगी जो कि थोड़ा सा बड़ी बनेगी, ताकि जो सूएज आ रहा है वो अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सूएज भी बढ़ रहा है, तो इस कारण से बड़ी लाइनें भी खुल जाएंगी। इसके अलावा और भी अगर कोई इश्यूज आते हैं इस ट्रीटमेंट प्लांट को बनाते वक्त, ये कुछ जगह ऐसी भी हो सकती है जो हम टैप नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने जैसे अभी हमको बताया नमामि गंगे के ऑफिसर्स ने कि सेप्टेज करके कोई प्रोजेक्ट होता है जिसमें नमामि जो हमारे निगम है उनके माध्यम से भी सूएज उठाकर उस एसटीपी प्लांट में दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कहीं फ्यूचर में ज़रूरत लगती है कि लाइनें अब थोड़ी और बड़ी करनी है, उसका भी स्टडी इस दौरान किया जाएगा। आवश्यकता पड़ेगी कुछ और भी ट्रीटमेंट प्लांट? हाँ बिल्कुल, एक एसटीपी अगर और आवश्यकता होगी तो एक फिर छोटा एसटीपी प्लांट और भी हम लोग बना सकते हैं। उत्तराखंड कोटद्वार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा हर विधानसभा में 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर क्षेत्र में वोट मेरा अधिकार मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें आज प्रदेश कमेटी के सदस्य डॉक्टर प्रेम बहू खांडी ने कार्यकर्ता को निर्देशित किया। और में वोट काटे गए हैं बड़े पैमाने पर और जिस तरह से चुनाव को निष्पक्ष दिखने चाहिए उस नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। वोटर्स के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का एक अभियान है मेरा वोट मेरा अधिकार। उसके तहत हम ये कार्यक्रम हमने आज बैठक आयोजित की है जिला कमेटी की, जिसमें हमने तय किया है कि हम अगले कुछ समय के अंदर कोटद्वार के 40 में से 30 वार्ड में घर घर जाकर वोटर का वेरिफिकेशन करेंगे, देखेंगे किस व्यक्ति का वोट कटा है तो किस प्रक्रिया के तहत कटा है, अगर उसका वोट कहीं और शिफ्ट हुआ है तो किस प्रक्रिया के तहत हुआ है, और उसमें जो फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 3 फॉर्म होते हैं इलेक्शन कमीशन के, उन तीनों फॉर्म को जांच करने की बात करेंगे। इसके बेसिस पे हम ऐसा बहुत सारा डाटा कलेक्ट करेंगे जिन लोगों के वोट काटे गए हैं या जिन वोटों के वोट शिफ्ट किए गए हैं या जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनका डाटा कलेक्ट करेंगे और उसको हम इलेक्शन कमीशन में लेके जाएंगे, आरटीआई उसमें हम डालेंगे। तो ये एक हमारा बड़ा अभियान है लोकतंत्र को मजबूत करने का, वोटर के अधिकारों को मजबूत करने का। सुप्रीम कोर्ट ने मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को दी राहत। गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज मामले में अंसारी को मिली अंतरिम जमानत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा और खूबसूरत हरसिल से पूरे देश में शीतकालीन यात्रा का संदेश पहुंचा। उन्होंने जिस प्रकार से उत्तराखंड की यात्रा का प्रमोशन किया है वह अभूतपूर्व रहा है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे कई पहाड़ी जिलों के लिए भारी बताए हैं। मौसम विभाग की ओर से हिमस्खलन की चेतावनी जारी है। चमोली के मलारी हाईवे के पास पहाड़ी से अचानक चट्टान गिर गई, जिससे बीआरओ का 52 फीट लंबा पुल टूट गया। वहीं 2 दिन पहले चट्टान टूटने से गोविंद घाट मोटर पुल ध्वस्त होकर अलकनंदा नदी में समा गया था। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी आज कोटद्वार पहुंचे। गढ़वाल सांसद ने मालन पुल के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। वह लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारियों को 15 अप्रैल तक कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। इस अवसर पर जिलाधिकारी पौड़ी भी मौजूद रहे। सर इनका एक्सटेंशन मेरे को इस मानसून से पहले बारिश पानी आने से पहले ये किया। सर ये क्लियर है इनका बेसिक एक 2 पेयर बन गया, एक पेयर से यहाँ पे वहीं गढ़वाल सांसद ने आज कोटद्वार जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र व बेस अस्पताल का भी निरीक्षण किया। साथ ही गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने परमार्थ गुरुकुल महाविद्यालय कर्णाश्रम का भ्रमण किया। वह कर्णाश्रम को विश्व पटल पर लाने को प्राथमिकता में बताया। देखिए, हमारी सरकार कहती आई है कि विरासत भी और विकास भी, और आपको जानकर आप जहाँ पर हैं बड़ी प्रसन्नता होगी कि यह कहा जाता है कि यहाँ पर ऋषि कणु का आश्रम, जहाँ अभिज्ञान सर्कुतलम हुआ था और जहाँ राजा भरत का जन्म हुआ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। जिस राजा भरत के नाम पर, यशस्वी राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है, उनका जन्म स्थान ये है। ये हम सबके लिए बहुत ही पूजनीय स्थल है और इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संकल्प आने वाले समय में यहाँ पर एक भव्य स्मारक बनना, यहाँ पर पूरे दुनिया के लोगों को देखना कि राजा भरत कहाँ पैदा हुए थे, उसका हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। और आप देखिएगा आने वाले समय में ये पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक दर्शनीय स्थल होगा और इसका विकास हम लोग करेंगे। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।